हमारा जो टारगेट ऑर्बिट है, हमारा टारगेट ऑर्बिट है स्वीट स्पॉट। व्हाट इज स्वीट स्पॉट? यस, बोलो। जब भी सैटेलाइट की दुनिया आती है, दिमाग में स्वीट स्पॉट आते ही आना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट 36K किलोमीटर ऑर्बिट। 36K किलोमीटर ऑर्बिट। 36K क्या होता है? तो देखो, ये अर्थ है बेटा। अर्थ तो स्टेशनरी है ना? नहीं है, घूम रही है ना? चलो, अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे। यस और नो? अब मैं अर्थ हूं, ध्यान से सुनना, और मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे। वापस यहां पे आने में कितना टाइम लगा मेरे को? 24 आवर्स। यस और नो? अब तुमने सैटेलाइट लॉन्च करा, ध्यान से सुनना, सैटेलाइट लॉन्च करा, और मैं घूम रहा हूं, और तुमने सैटेलाइट यहां लॉन्च कर दिया, इस दिस प्लेस। अब मेरे पास में अगर सैटेलाइट है तो वो ऐसे घूम के वापस आएगा उसी पॉइंट पे, तो उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा? पास में है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसको कम चक्कर काटना है। तो साइंस को एक बात समझ में आई कि सैटेलाइट को जितना दूर भेजेंगे अर्थ से, जितनी हाइट पे रहेगा अर्थ से, जैसे एक सैटेलाइट अर्थ से 10 किलोमीटर की हाइट पे है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है एक सैटेलाइट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट ए। दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा सैटेलाइट बेटा यहां लॉन्च कर दिया तुमने। इमेजिन करो, ये हाइट हो गई मान लो 100 किलोमीटर, ये है ऑर्बिट बी। तो ऑर्बिट ए का टाइम और ऑर्बिट बी का टाइम, एक पूरा चक्कर लगाने का, कौन से वाला ज्यादा होगा? बी वाला ज्यादा होगा। यस और नो? तो साइंस ने कैलकुलेट करा, एक बड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया। साइंस ने बोला जैसे जैसे ऑर्बिट का हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्बिट का वो हाइट फाइंड आउट करो जिसमें चक्कर लगाने का टाइम सैटेलाइट का भी 24 आवर हो जाए। You're getting it? तो वो कितना मिला? आ रहा है क्या? एपोजी एंड पेरिजी। समझ आ रही बात? अब ध्यान सुनना, यहां ये क्या बोल रहा है? एपोजी विल बी अराउंड व्हाट? 29,000 किलोमीटर, एंड पेरिजी इज अराउंड व्हाट? 170। दैट मीन्स अमेजिंग। देखो, दिस इज अर्थ। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, किसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं? जीटीओ। तो जब इसमें राइट नाउ इट इज हियर ना, अभी तो सैटेलाइट यहीं पे है, तो जब सैटेलाइट फारदेस्ट है तो कितनी दूर है? 29K किलोमीटर। और जब ये नियरेस्ट है तो कितना है? 170 किलोमीटर। तो मतलब ये सैटेलाइट एक बार बहुत पास आ रहा है, एक बार बहुत दूर जा रहा है। ऐसी जो ऑर्बिट होती है, इसको बोल देते हैं विच ऑर्बिट? एलिप्टिक ऑर्बिट। विच ऑर्बिट? एलिप्टिक ऑर्बिट। ओके, तो कल से बहुत हल्ला मच रहा है, मतलब न्यूज चैनल वालों का ना, अगर थोड़ा सा कोई स्विच ऑन कर ले टीवी तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, अब आ गई भारत के पास नई ताकत, अब होगा ये, चल रहा है ना ऐसा कुछ। तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या होता है जब भी लॉन्च होता है इसरो का कोई, तो देखो सबसे पहली बात तो इसरो का जैसे ही लॉन्च होता है तो वो तुमसे पूछेगा जो चीज लॉन्च करिए उसका, दैट इज व्हाट? सैटेलाइट। दूसरी चीज वो पूछेगा अबाउट लॉन्चर। लॉन्चर किसको बोलते हैं? वो रॉकेट जिसमें बैठ के सैटेलाइट जाएगा ऑर्बिट तक। तीसरे नंबर पे फिर वो पूछ सकता है तुमसे और कुछ एक्स्ट्रा टेक रिलेटेड जीके के पॉइंट्स। गॉट इट? अब जैसे ये आता है जैसे ही, तो कुछ फैक्ट्स हमें हमेशा पता होने चाहिए। जैसे ये लॉन्च कल हुआ है, तो कल क्या डेट थी? 2 नवंबर। अब 2 नवंबर 2025 को तुमने बोला कि लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट वो पूछेगा कि कहां से लॉन्च हुआ है। उस टाइम इंडिया से अगर लॉन्च हो रहा है, फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया अगर कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हैं, तो याद रखना यहां ले जाएगा उनको। दिस इज SDSC 4। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, शार इज श्रीहरिकोटा। You're getting it? All the launches, if they are happening from the land of India, satellite launches, rocket तो यहां से भी लॉन्च करते हैं, बट सैटेलाइट लॉन्चेस यहां से होते हैं। तो यहां पे लॉन्च पैड बने हुए हैं, तो फ्रॉम द लॉन्च पैड। अच्छा, अभी तक यहां से हो रहे हैं, एक नया कंस्ट्रक्शन में साइट थुथुकोडी। थुथुकोडी तमिलनाडु में है। SDSC शार इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब अपने को आगे चलना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सैटेलाइट एंड लॉन्चर। तो लॉन्चर इज द रॉकेट जिसमें बैठ के सैटेलाइट को ऊपर भेजना है। अब सैटेलाइट सबको पता है, सैटेलाइट इज समथिंग जो ऐसे 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 अर्थ पे ऑब्जर्व करेगा। यू आर गेटिंग इट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ सैटेलाइट। हल्ला गुल्ला नहीं करना है, अपने को थोड़ा सा पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू पर्पस ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के पर्पस कई हो सकते हैं बेटा। सबसे पहला पर्पस हो सकता है कम्युनिकेशन, दूसरा पर्पस हो सकता है सर्विलांस, थर्ड पर्पस कुड बी मैपिंग, फोर्थ पर्पस कुड बी, मैंने तुमको बताया था अगर तुमको याद हो तो, रिसोर्सेस को एनालाइज करता है। कौन सा होता है? रिमोट सेंसिंग। एक और हो सकता है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट,
भाई वैसे ही लॉन्च किया हमने टू जस्ट टू ऑब्जर्व आवर रॉकेट दैट इट इज सक्सेसफुल और नॉट। तो पहली चीज जो न्यूज में ये पता होनी चाहिए कि ये जितना हल्ला हो रहा है, दिस ऑल इज हैपनिंग फॉर अ सैटेलाइट विच इज बाय मीन्स ऑफ कैटेगरी। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, देन इट इज अ यस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इसरो के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ध्यान से सुनना, अब शुरू हो रही है बात। इसरो के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो है बेटा कैटेगरी ऑफ व्हाट, जी सेट। कैटेगरी कौन सी है, जी सेट। और ये जो सैटेलाइट है इसका कोड है GSAT-7R। बट तुम न्यूज में देखोगे तुमको कहीं भी GSAT-7R दिखेगा ही नहीं। रीजन, 2 साल पहले इसरो ने अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को एक नया नाम दिया है। दैट न्यू टर्म फॉर GSAT इज नाउ CMS। CMS में फर्स्ट था, उसको CMS-1, 2 एंड कल वाला क्या मिलेगा आपको हर जगह न्यूज में, CMS-03। You're getting it? तो अब फैक्ट्स में जब मैं बोलूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं ना, 2 नवंबर 2025 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसरो लॉन्च्ड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यस, CMS-03 whose previous name was GSAT-7R। अब जैसे ही तुम बोलते हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो फिर एक क्वेश्चन आता है, और कमाल की बात है, हल्ला गुल्ला करते हैं ना, इनको ये क्वेश्चन पूछ लो तो इधर उधर देखेंगे ये, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आपने कहा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल बैंड और एक होता है यस मल्टी बैंड। मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड सिंगल बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। धीरे धीरे बिल्टअप कर रहे हैं हम चीज को, यू गेटिंग इट? नाउ टेल मी। तो अब जैसे ही पूछे तो एक लाइन और ऐड कर दो। अब कौन सी लाइन ऐड करनी है? दिस सैटेलाइट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इन शॉर्ट आई कैन कॉल इट MBCS। You're getting it? तो अब अगर मैं बोलूं कि वो लाइन रिपीट करनी है तो कैसे करोगे? 2 नवंबर 2025, यस, श्रीहरिकोटा से कौन सा लॉन्च हुआ? CMS-03 लॉन्च हुआ, जो क्या है? MBCS है। You getting it? So now there is no need to say it is a communication satellite. You are seeing it here. You getting it? Every step तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब तुम खुद कंपेयर करो। लास्ट स्टेटमेंट बोला एक बच्चा, वो लिख के आया आंसर शीट में। जिसने इससे पहले बोला एक बच्चा, वो लिख के आया। जिसने उससे पहले बोला एक बच्चा, वो लिख के आया। समझ में आ रहा है मेरिट कैसे बनती है? You're getting my point? ऐसे मार्क्स का डिफरेंशिएशन आता है, एक एक नंबर ऐसे चेंज होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल बैंड और एक मल्टी बैंड। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, बोलो? व्हाट इज बैंड? यस और नो? तो बैंड क्या होता है? बैंड होता है जैसे दुनिया में आदमी 2 टाइप के होते हैं। ये कैसे? कि सर हो सकता है एक रिच हो, दूसरा क्या हो, गरीब आदमी हो। यस और नो? नहीं हो सकता। और हो सकते 2 टाइप के, कि क्या? कि सर एक तो वो आदमी है जो बिल्कुल क्या है, एकदम भोला आदमी है मेरी तरह, है ना। दूसरा वो आदमी है जिसको बोल देते हैं थोड़ा सा क्या है, चतुर है। एक तीसरा और आता है, चंट, तुम आते हो जिसमें, है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज चंट? पता है, मतलब बचपन से ही चंट पुकारा है इसको इसके भाई बहनों ने, है ना। चलो अब ध्यान से सुनना। जैसे आदमी को किसी भी तरह से वन कैन सी कि भाई कोई टॉल है, कोई क्या है, शॉर्ट है, छोटा है, लाइक दैट। इन द सेम वे वेव्स जो होती है ना, वेव्स को जब कैटेगराइज करोगे तो वेव्स के पास सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक है। वन इज वेवलेंथ, अदर इज यस फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और कुछ नहीं है उनके पास। और कम्युनिकेशन की बात जब करते हैं तो यू शुड नो वन थिंग कि वेव्स इस दुनिया में कितनी भी हो, उनको स्टार्ट हमेशा यहां से करते हैं। सबसे पहले कौन आती है? गामा रेज। दिस इज नॉट वाई, दिस इज गामा रेज। आफ्टर गामा रेज देयर आर एक्स रेज, आफ्टर एक्स रेज देयर आर यूवी रेज, आफ्टर यूवी रेज देयर आर visible rays, after visible rays there are infrared rays, after infrared rays there are microwave rays or microwaves, and after microwaves there are radio waves. Getting my point? इतनी तरह की है दुनिया में। अब क्या किया, ये क्या चीज है कि भाई क्या किया है आपने, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम।
ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी चेंज होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी उनका यूज केस चेंज होता है. फॉर एग्जांपल, गामा रेज इज अ वेव बट इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर. गामा रेज इज अ वेव, इट इज इनविजिबल, आप देख नहीं सकते, बट अगर मेरे हाथ में गामा रेज जनरेट करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है और मैंने ऐसे कर दिया, तुम सब वेपोराइज हो जाओगे. डायरेक्ट वेपर बनेगी तुम्हारी सेल्स की, खत्म, टाटा बाय बाय, तीनों एक साथ, ओवर. बिकॉज ऑफ व्हाट? अब गामा रेज के पड़ोस में कौन है? एक्स रेज. देखो ध्यान सुनना, इसकी पेनिट्रेशन इतनी है तुम्हारा वेपर बना देगा ये. एक्स रेज की पेनिट्रेशन याद है? तुम ऐसे खड़े होते हो, तुम्हारे आर पार हो जाती है. यस और नो? दिखती है क्या? बिल्कुल नहीं दिखती है. वो जो ग्रीन ग्रीन सी लाइट दिखती है मशीन में, दैट इज नॉट एक्स रेज. एक्स रेज तो आएगी और तुम्हारे आर पार. तो पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ है. फिर आगे चलो, कौन? यूवी रेज. स्किन कैंसर होता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ध्यान से सुनना, गामा रेज दे किल द सेल्स, दे किल द लाइफ. जहां गामा रेज आ गई, लाइफ है ही नहीं, याद रखना. इसलिए ही बोलते हैं स्पेस में इंपॉसिबल है लाइफ. हमारी जैसी लाइफ इंपॉसिबल है, वहां पे क्या है? गामा रेज है. इंपॉसिबल. जहां तक स्टडी किया वहां तक इंपॉसिबल है. एवरीवेयर देयर आर गामा रेज, और गामा रेज हिट हुई, लाइफ गई. तुमको पता है प्याज होते हैं ना, प्याज, आलू प्याज, इनकी प्रॉब्लम होती है एक बहुत बड़ी. आलू और प्याज को जब स्टोर करते हैं तो आलू उगने लग जाते हैं. ये तो घर पे भी होता होगा ना, प्याज भी उगने शुरू हो जाते हैं. अब तुम्हारे घर में तो तुम 1 किलो लाए, 2 किलो लाए, खरीद के हो गया काम. व्हाट अबाउट अ फार्मर? मेरे साथ चलो, मेरे खेत में मैंने आलू उगाए 10 बीघा में. अब मैं वेट करना चाह रहा हूं कि वो आलू मैं तब सेल करूंगा जब प्राइस अच्छा आएगा, और प्राइस अच्छा आने तक पता लगा सारे आलू क्या हो गए? उग गए. अब नहीं उगते. रीजन? ये जो बड़े कंपनीज हैं, स्पेशली ये जो चेन रन करते हैं, इन्होंने क्या किया है? बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाए. उन स्टोर्स में आलू प्याज भरो और उसके अंदर गामा गन लेके जाते हैं. गामा गन मींस जनरेटर ऑफ गामा. और वो आलू जो तुमने ढेर लगा रखा है, टन्स ऑफ आलू, उनके ऊपर क्या डालते हैं? गामा. ऐसे एक बार गामा लगी, सारी सेल्स खत्म. जैसे ही सारी सेल्स खत्म, कभी वो आलू उगेगा ही नहीं. मतलब तुम उसको मिट्टी में डालोगे तो भी वो नहीं उगेगा. You're getting my point? इतनी डेंजरस है गामा. तो लाइफ तो हो ही नहीं सकती गामा के केस में. इसीलिए गामा को गामा नाइफ भी बोल देते हैं. किसी के सिर के अंदर कैंसर हो गया, किसी के ब्रेस्ट कैंसर होता है. ब्रेस्ट कैंसर में, सिर के कैंसर, गले के कैंसर में तो होता ही है, ट्रीटमेंट ही है. तो जहां पे कैंसर है उस ऑर्गन को ऐसे रखो, उस ऑर्गन के ऊपर कौन सी रेज डालो? गामा रेज. वो गामा रेज जाएंगी, सेल्स को जला के डिस्ट्रॉय कर देंगी. You're getting it? तो अब मैं तुमको बोलूं गामा रेज को चलो एक काम करते हैं, कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं. लेना है क्या? अरे बोलो यार, मैंने तुमको फोन लगाया गामा रेज वाला, जहां से गया रास्ते में जितने सारे खत्म. तो यू कैन नॉट यूज इट. एक्सरे मेडिकल साइंस में यूज आता है, बट ये भी डेंजरस है. एक्सरे से कैंसर भी होता है, याद रखना. यूवी, यूवी का पेनिट्रेशन कम है. यूवी का पेनिट्रेशन कम है. यूवी से स्किन कैंसर होता है, तुम्हारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है यूवी. उसके बाद कौन है? विजिबल. ये जो सब दिख रहा है, ये कौन सी है? विजिबल. विजिबल को जब डिवाइड किया तो याद है ना, कौन सा था? विबग्योर. अभी सुनते जाना. उसके बाद कौन आया? आईआर, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड कहां काम में आता है? रिमोट में. दुनिया के जितने भी रिमोट है सब में क्या होता है? आईआर होता है, इंफ्रारेड होता है. अब आया कौन? माइक्रोवेव. तुम खाना बनाते हो, माइक्रोवेव अवन है ना, दैट इज माइक्रोवेव का यूज. उसके आगे कौन है? रेडियो वेव. तो पहली बात ये याद रखना, रेडियो वेव जो है उनकी कैपेसिटी मिनिमम है. मिनिमम पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेट ही नहीं करेगी. ठीक है, जाती है जहां पे बॉडी आ गई, उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती है. बट इनकी एक गजब की चीज है. वो गजब की चीज क्या है? ध्यान से सुनना. ये नॉन आयोनाइजिंग है. नॉन आयोनाइजिंग मतलब क्या? जो तुम्हारी सेल्स को डैमेज, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करती, आज तक मेडिकल साइंस ये प्रूव नहीं कर सकता कि मोबाइल रेडिएशन से बॉडी को डैमेज क्या होता है, बट होता है. ध्यान से सुनना, अभी तक ये प्रूव नहीं कर सके हम कि प्रूव इट, बिकॉज एक साइड 10 डॉक्टर खड़े हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक साइड ये कम्युनिकेशन वाली कंपनीज जिनका मतलब टर्नओवर ही $बिलियन में है, ये खड़ी हैं. तो जब कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट लेके ये जरूर ऑर्डर निकाल दिया कि अब टावर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की छत पे नहीं लगेगा. बट याद रखना, मोबाइल फोन रेडिएशन जो होती है, जिसको हम रेडियो वेव कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, उससे ये प्रूव हो गया है, या ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा है आई शुड से, कि स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है, स्पर्म्स की एक्टिविटी पे असर होता है, फीमेल के हार्मोनल सिस्टम पे असर होता है. यहां तक कि वाईफाई जो है उस पे सबसे ज्यादा स्टडीज हो रही है. वाईफाई सिग्नल्स आर इंटरफेयरिंग विद द सिग्नल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी.
अब इस पे प्रूव नहीं कर पा रहा है अभी तक साइंस, बिकॉज टू प्रूव यू हैव टू स्टडी अ लॉट। खैर, तो इसका मतलब यह है कि ये कम्युनिकेशन कौन से वाले में होगा बेटा? रेडियो वेव्स। नाउ सी वेरी केयरफुली, ध्यान सुनना। रेडियो वेव्स को जब हम डिवाइड करने पे आए तो पता लगा रेडियो वेव्स बहुत टाइप की हैं। जैसे रेडियो वेव्स कैन बी यूज्ड इन यस फास्टैग, फास्टैग रेडियो वेव पे चलता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनएफसी। व्हाट इज एनएफसी? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तुमने देखा आजकल ऐसे एटीएम आते हैं, टच करो पेमेंट हो गया। देखिए क्या? होटल के कार्ड्स तो देखे होंगे, रूम कैसे खुलता है? सिर्फ टच करते हो खुल गया। दैट इज व्हाट? एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एक्चुअल में क्या किया उन्होंने? होटल के कार्ड को तुमको मिला होगा रिसेप्शन से, तो कब देता है? एंट्री करने के बाद। तो आफ्टर डूइंग एंट्रीज वो क्या करता है? होटल वाला तुम्हारी सारी एंट्री कर लेता है कि भाई इस बच्चे का नाम है वंदना, ये यहां इस होटल में रुका है, यहां का रहने वाला है, इसकी आईडी वाईडी सब अपलोड हो गई। अब वो सारी की सारी एंट्री होने के बाद उसके पास एक छोटा सा रिसीवर है, वो सारी एंट्री उस रिसीवर में आ गई। रिसीवर उस सारी डिटेल को, जिसमें इसका नाम वाम सब है, उसको कन्वर्ट करेगा रेडियो वेव में, और उसके ऊपर वो कार्ड रखेगा। कार्ड पे एक काले रंग की पट्टी होती है, तुमको दिखे नहीं दिखे, उसके अंदर अपलोड हो जाती है वो इंफॉर्मेशन। अब वही इंफॉर्मेशन यहां भी अपलोड हो गई, वही गेट में भी अपलोड है, गेट के अंदर स्मार्ट लॉक लगा हुआ है, उस स्मार्ट लॉक में भी अपलोड है। तो क्या होगा? अब ये ऊपर जाएगी, जाके उसको क्या करेगी? ऐसे टच करेगी। जैसे ही टच करेगी, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? नियर फील्ड, क्योंकि वो बहुत पास में जाके हो रहा है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन होगा, वो उसको ट्रांसमिट कर देगा सारी इंफॉर्मेशन, और गेट अनलॉक हो जाता है। यस और नो? सेम इज हैपनिंग इन फास्टैग, सेम इज हैपनिंग इन शॉपिंग मॉल्स। अच्छा, मेट्रो का टिकट देखा है? अरे मेट्रो का टिकट देखा है ना? मेट्रो का टिकट क्या है बताओ? एग्जांपल ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तुम जाते हो, जाके बोलते हो कि मेरे को कहां जाना है, मेरे को कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन का टिकट दे दो, मेरे को छोटी चौपड़ का दे दो, मेरे को कहां का दे दो? यस कि साहब मेरे को दे दो आजाद नगर का दे दो। तुमने जहां का भी टिकट लिया, वो टिकट नहीं दे रहा तुम्हें, क्या दे रहा है? वो प्लास्टिक पे वो इंफॉर्मेशन अपलोड करी उसने। उस इंफॉर्मेशन कहां अपलोडेड है? वो उस टोकन में। और जब तुम टोकन को टच करते हो, गेट क्यों खुल जाता है? वो इंफॉर्मेशन किसको बता रहा है? वो सारी उसको। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो विच वेव? रेडियो वेव। द सेम रेडियो वेव इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो अब ध्यान से सुनना। ईयर 2019, ईयर 2019 इंडियन नेवी कांटेक्ट करती है किसको? इसरो को। इसरो को कांटेक्ट करती है और इसरो को बोलती है कि वी नीड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हमें चाहिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेवी बोल रही है कि क्यों चाहिए? तो ध्यान से सुनना कि हमको चाहिए आईओआर। व्हाट इज आईओआर? इंडियन ओशन रीजन। आईओआर कि आईओआर में कैसा कवरेज चाहिए? कि 2000 किलोमीटर बियॉन्ड द कोस्ट लाइन। मतलब ये अगर इंडिया है और ये कोस्ट लाइन है, तो कितना चाहिए हमको? 2000 किलोमीटर तक का कवरेज देना चाहिए। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के डिमांड्स बता रही है नेवी कि हमको जो चाहिए चीज तुमसे। नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी व्हाट? यस, मल्टी बैंड। मल्टी बैंड का मतलब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड पे वो काम करेगा। तो ये तुमको पता ही होगा, नहीं पता है तो खोपड़ी में बिठा लेना, ये बहुत बार आता है। दुनिया के जितने भी सैटेलाइट हैं उनके बैंड्स हैं, उनके बैंड हैं। कैसे बनाए हैं बैंड? एल बैंड। फिर कौन सा आता है बेटा? एस बैंड। बहुत प्यारा बैच है ये। जो आंसर देते हो ना तुम, मतलब आनंदित हो जाता है हृदय। तीसरा कौन सा है? सी बैंड। इसके बाद कौन सा आता है मेरे बच्चे? एक्स बैंड। इसके बाद कौन सा आता है? एक के यू बैंड। फिर कौन सा आता है बेटा? के ए बैंड। ये तो याद है ना? अब गजब की बात, इधर से इधर जब जाते हो, कहां से कहां? एल बैंड से के यू बैंड की साइड जाते हो, तो याद रखना जैसे ही इधर जाते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बैंड एल बैंड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बैंड के यू बैंड, के ए बैंड, ये मैक्सिमम वाले में आएंगे। अब एक और चीज याद रखना बेटा, जब इधर से इधर जाते हो, बहुत काम की बात आ रही है, मल्टी बैंड का सीक्रेट बता रहा हूं। जब इधर से इधर मूव करोगे तो सैटेलाइट बैंड में याद रखना इफेक्ट ऑफ रेन, इफेक्ट ऑफ रेन इंक्रीज होएगा। समझ आ रही है बात? तुम सिंपल सी बात याद करो, डीटीएच लगा हुआ है ना तुम्हारे घर पे, बारिश आती है चलता है क्या? सही बोलो। इमेजिन करो तुम नेवी के शिप में बैठे हो और हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? बारिश शुरू हो गई और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब। ये होता था पहले पुराने टाइम में। क्यों? उस टाइम पे सिंगल बैंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। समझ आ रहा है? अब एक दिक्कत और है, जब तुम इधर से इधर जाते हो तो जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है। मतलब जिसमें क्वालिटी अच्छी है उस पे इफेक्ट ऑफ रेन ज्यादा है। यू आर गेटिंग इट? उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब अब आर्मी और नेवी व्हाट दे आर सेइंग वी नीड व्हाट? यस, मल्टी बैंड सैटेलाइट।
कि कैसे, कि जब हमको क्वालिटी अच्छी चाहिए और वेदर ठीक है, वी विल यूज लोअर फ्रीक्वेंसी। जब हमको वेदर दिक्कत कर रहा है, सॉरी हायर फ्रीक्वेंसी, जब वेदर दिक्कत कर रहा है वी विल यूज लोअर फ्रीक्वेंसी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, नो सर? तो ये 2019 में मीटिंग चल रही है, कैसा चाहिए हमको? मल्टी बैंड चाहिए। फिर तीसरी बात ये क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए, मल्टी बैंड चाहिए, ये चाहिए, और एक चीज, इट शुड बी मोस्ट पावरफुल सो फार, कि अब तक जितने सैटेलाइट बने हैं उनमें सबसे पावरफुल ये होना चाहिए। अब जैसे तुम कहते हो ना मोस्ट पावरफुल, तो ये क्या, एक ब्रोशर बना के दे देते हैं इसरो को कि वी नीड दिस थिंग। अब इसरो के अंडर में बहुत सारी विंग्स हैं, देयर आर मेनी विंग्स अंडर इसरो। तो उन विंग्स में से एक विंग है इसरो की URRSC और URSC। तो इसरो में बेटा एक चेयरमैन हुए थे जिनका नाम था UR राव। तो UR राव की मेमोरी में एक सेंटर बना हुआ है जिसको बोलते हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ इसरो, वेयर इट इज बेंगलुरु। तो इसरो के लिए सैटेलाइट बनाने का काम कौन करता है? UR राव सैटेलाइट। तो नेवी ने इसरो को टेंडर दिया, इसरो किसको फॉरवर्ड करेगा? UR राव को। यू आर गेटिंग इट? UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो अब एक लाइन और ऐड हो गई कि ये सैटेलाइट बनाया किसने है? UR राव सैटेलाइट सेंटर ने। यू आर गेटिंग इट? अब देखो ध्यान से सुनना, इन्होंने बना लिया। अब जब बनाया तो जो फाइनल प्रोडक्ट था ना, उसमें एक नया रिकॉर्ड भी सेट हो गया और एक चैलेंज भी आ गया। रिकॉर्ड क्या सेट हो गया कि ये बन गया सर 4000 kg प्लस का। कितना? 4000 kg प्लस का बहुत बड़ा सैटेलाइट बन गया। मतलब ये इमेजिन करो, 4000 kg बहुत होता है ना, ठीक है, इतना हैवी बन गया। अब अगर ये हैवी है तो इसका मतलब इसका कवरेज भी अच्छा होने वाला है। तो दे टेस्टेड इट फॉर द फ्रीक्वेंसी, इट वाज वर्किंग परफेक्टली। अब फिर से काम किसके पास आएगा? बिकॉज सैटेलाइट बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? लॉन्च करना, एस्टैब्लिश करना, और फिर एक बार ऑपरेट होने लग जाए फिर हैंड ओवर करना किसको? नेवी को। उसके बाद नेवी यूज करेगी इसको। तो अब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के पास एक और चैलेंज आ गया। चैलेंज क्या आ गया? इसरो नीड्स अ लॉन्च व्हीकल विच शुड बी, बोलो यार, मोस्ट पावरफुल। यस और नो? अब इसरो के लॉन्च व्हीकल्स की बात आती है तो यू नो वेरी वेल इसरो के लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं? यस, देयर आर, नंबर 1 इज SLV, नंबर 2 इज ASLV, number 3 is PSLV, number 4 is GSLV, number 5 is SSLV, number 6 is GSLV Mark 3। GSLV Mark 3, ये तो पता है ना सबको, ये तो बेसिक्स है। इनमें से कौन कौन से इसरो यूज नहीं करता? बिल्कुल सही बोल रहे हो। SLV अब यूज नहीं होता, ASLV अब यूज नहीं होता। You're getting it? ये स्टार्टिंग में सबसे पहला कौन सा बनाया था? SLV। इसके सारे लॉन्च इसरो के शुरू में देखोगे SLV 3 से मिलेंगे। फिर इसको थोड़ा डेवलप किया। SLV इज व्हाट? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV इज व्हाट? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड मींस इंप्रूव्ड। फिर कौन सा लेके आए हम? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च किससे होते हैं? PSLV। फिर आता है हमारा एलिफेंट, कौन? GSLV, द मोस्ट पावरफुल बट नोटोरियस। नोटोरियस, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मतलब क्या? तुम्हारी तरह फुल ऑफ टैलेंट बट डिस्ट्रैक्टेड। जब मन होता है तब IAS की पढ़ाई, जब मन होता है तब थोड़ा मस्ती, फिर वापस ट्रैक पे आने में सालों लग जाते हैं। हेलो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, है ना? ठीक है। फिर GSLV के बाद छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूं SSLV। शुरू में किसी को पता ही नहीं है ये कुछ करेगा, बाद में पढ़ना शुरू किया, भाई साहब लोग हैरान है इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। कौन बन गया वो? SSLV, टारगेट ओरिएंटेड, स्मॉल टारगेट, दैट इज SSLV। छोटे बच्चों का सैटेलाइट SSLV से जाता है। बच्चे भी सैटेलाइट बना रहे हैं, पता है तुम्हें? सारे बच्चे ऐसे नहीं है जो सो के और सुबह बस आ गए उबासी ले रहे हैं क्लास में। 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे जो हैं उनके लिए प्लान चलता है इसरो का, यूविका। बच्चे इसरो जाते हैं, इतने चवन्निया। जयपुर का एक बच्चा गया है, मेरे एक स्टूडेंट का भतीजा गया है, और मैं उसको देख के ऐसे हैरान हूं। इसरो में उस बच्चे ने इसरो में कई दिन स्पेंड किए हैं, उसने ये सब देखा है। क्यों कर रहा है इसरो ये? वो उनका टेस्ट लेते हैं, मैथ्स का, फिजिक्स का टेस्ट लेके जो बच्चे टॉप करते हैं उनको बुलाते हैं वहां। फिर अब यार छोटे बच्चे हैं, किसको अच्छे नहीं लगते, और वहां वो उनको ले जाके इसरो में फैल गए वो चवन्नियां सारी वहां पे। अब वो छोटे बच्चे, अंकल ये क्या है? अब अंकल बता रहे बेटा ये क्या है? चंद्रयान है। दैट मीन्स
कि मून पे जाए, वाओ इट विल गो टू मून, यस। क्यों कर रहा है इसरो? अब जो बच्चा बचपन में देख के आ गया कि मून पे सैटेलाइट जाता है, वो किसकी स्टडी करेगा फ्यूचर में? सैटेलाइट्स की। अब वो पता करेगा सैटेलाइट की स्टडी के लिए क्या करना है कि 11th 12th में मैथ्स लेना है, आफ्टर 12th जेई देना है, आफ्टर दैट बीटेक करना है या बीएससी इन स्पेस साइंस करना है। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनमें सब में स्पेस साइंस में बीएससी होता है। अब वो जमाना थोड़ी है कि आदमी कोई बैठ के कुछ भी पुराने कोर्सेज कर, एडवांस कोर्सेज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स कराता है, पता है ना तुम्हें? IISc, तिरुवनंतपुरम, केरला। इसरो रन कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी है वो, वहां पे बीएससी होता है, एमएससी होता है, पीएचडी कराते हैं। पीएचडी के तो फॉर्म अभी खुले हुए हैं, भर दो किसी को भरना है फॉर्म तो। और टैलेंटेड लोगों को तो यूं पिक करते हैं, और तुमसे टैलेंटेड कौन है दुनिया में? चलो एनीवेज, अब धीरे धीरे वापस आओ। चलो अब देखो, SSLV, फिर कौन सा? GSLV Mark 3। अब ये जो GSLV Mark 3 है ना, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। दिस इज यूनुस खान। GSLV Mark 3 इज यूनुस खान। अब इसकी मूवीज हिट होने वाली है, तो इसने अपना नाम चेंज करके कर लिया दिलीप कुमार। यू गेटिंग इट? यस और नो? सो रियल नेम इज GSLV Mark 3, बट इसका नेम चेंज करके कर दिया क्या? LVM 3। तो कल जो रॉकेट लॉन्च हुआ है कौन सा है? LVM 3। रियल नेम वाज GSLV Mark 3। कल जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ कौन सा है? GSAT-7R, बट नेम चेंज करके कर दिया। आजकल तो नेम चेंज हो रहे हैं ना, बहुत सारे सिटी के हो रहे हैं, लोगों के हो रहे हैं, पता नहीं गलियों के हो रहे हैं, सब जगह नेम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब सुनो बहुत ध्यान से। सैटेलाइट बैंड्स, अब देखो, अब तुमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो LVM 3, व्हाट दे आर सेइंग? LVM 3। तो LVM 3 मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? GSLV Mark 3। गेटिंग इट? वन थिंग, M5 इज कोड फॉर इट। M5 इज कोड फॉर इट। अब इससे लॉन्च जो सैटेलाइट करते हैं उसको बोलते हैं मिशन। तो नेम ऑफ मिशन इज CMS-3। रियल नेम ऑफ CMS इज GSAT-7R। अभी देखते जाओ। अब बात करनी है अपने को अबाउट लॉन्च व्हीकल। अब देखो ध्यान सुनना, लॉन्च व्हीकल जो होता है ना, वो एकदम से लॉन्च नहीं होता बेटा, वो सेगमेंट्स में होता है। तो लॉन्च व्हीकल में ऐसे चलता है। अभी मैं सिर्फ LVM 3 की बात कर रहा हूं ना। ये हमेशा नीचे से ऐसे खुला बनाना है। रीजन है, जब इसमें से फ्लेम बाहर आएगी ना ऐसे, तो अगर तुमने आगे से कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा, और हमको टेम्परेचर फ्लेम का क्या करना है? डिक्रीज करना है। इसलिए देखना नीचे नोजल जो होते हैं इसरो के रॉकेट के, अगर यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, तो दे आर ऑलवेज लाइक दिस। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि नीचे से ऐसे क्यों बनाते हैं? बिकॉज एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग, कंप्रेशन लीड्स टू रेज इन टेम्परेचर। एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग, कंप्रेशन लीड्स टू रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? LVM 03, और आई कैन से LVM 3 M5। M5 इज कोड फॉर दिस मिशन। तो अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। पहले तो ये पूछेगा कि इसमें स्टेजेस कितनी है। स्टेजेस क्या होती है बेटा? लॉन्च होता है, टूट के अलग होता है, लॉन्च होता है, टूट के अलग होता है, लॉन्च होता है, टूट के अलग होता है। दे आर नोन एज स्टेजेस। तो याद रखना, इसका नाम ही 3 क्यों पड़ा? यस, तो इट्स अ 3 स्टेज इंजन। नाउ दे विल आस्क हाउ 3 स्टेज। तो तुमको क्या बताना है कि सर फर्स्ट स्टेज जो है वो है सॉलिड बूस्टर। कितने सॉलिड बूस्टर हैं? टोटल 2 सॉलिड बूस्टर्स। सॉलिड बूस्टर क्या होते हैं? तो बूस्टर वर्ड जहां भी आए तो सैटेलाइट के साइड में टंगे हुए दिखेंगे। तो ये सैटेलाइट जब लॉन्च होता है इनिशियल स्टेज में, तो उसको लॉन्च करते हैं ये। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। B1 एंड B2 आर बूस्टर्स। व्हाई आई एम सेइंग सॉलिड? बाकी क्या लिक्विड है क्या? तो सॉलिड इसलिए बोलते हैं बेटा, इसमें फ्यूल कैसा होता है? सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल कौन सा होता है? तो बहुत बार क्वेश्चन आया है और सबको पता भी है तुमको, HTPB। क्या है? HTPB। और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके तो एकदम से ऐसे आ गया होगा, जैसे हनुमान चालीसा में एकदम लाइनें याद आती है ना, दिमाग में तेज आती है, मुंह पे लेट आती है, एकदम से याद आया होगा। क्या? H फॉर, बिल्कुल सही हो रही है पूरी क्लास, हाइड्रोक्सिल। T फॉर टर्मिनेटेड, P फॉर पॉली, ब्यू फॉर ब्यूटाडाइइन। ये जो तुम आंसर देते हो ना, इसी से एनर्जी मिलती है अपने को। यू गेटिंग इट? तो फर्स्ट स्टेज में क्या भर दिया? HTPB। दिस इज सॉलिड। सॉलिड मींस पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको ऐसे ठोक ठोक के भरना है। इमेजिन करो इसरो का तुम बना रहे हो रॉकेट,
तो तुमको बूस्टर तैयार करने का काम दिया है, समझ रहे हो ना। मान लो मैं कौन हूं, क्यों बनूं इसरो, प्रेसिडेंट हूं इंडिया का, इसरो, तू बन इसरो, ये इसरो है मेरे नीचे काम करता है, ठीक है। तुम लोग बूस्टर बनाने का काम करते हो, तो बूस्टर बनाने के लिए तुम क्या फिल कर रहे हो उसमें, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन, गॉट इट। चलो बेटा ठीक है, तो दिस इज व्हाट HTPB। तो ध्यान से सुनना बेटा, स्टेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हम इसको लॉन्च करते हैं, इसको हाथ नहीं लगाए, अब इसको जब लॉन्च करोगे ना तो ये तुमको ट्रोपोस्फियर में पुश देगा, ऊपर ले जाएगा तुमको ये। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या लगा हुआ है, लिक्विड फ्यूल इंजन, यहां लगा हुआ है। अच्छा, ये जो इंजन है ना, इसमें भी क्वेश्चन है। इसरो की सबसे मस्त बात ये है, इस इंजन का नाम पता है क्या है, विकास इंजन। विकास की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कई बार। यस, क्या फुल फॉर्म है, बिल्कुल सही बोल रही है पूरी क्लास। विकास मतलब मोदी जी नहीं, विकास इज विक्रम अंबालाल साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे ना, उनका फुल पूरा नाम क्या था, विक्रम। विक्रम, ए फॉर अंबालाल, एस फॉर साराभाई, उनकी मेमोरी में रखा था। विकास इंजन बनाया किसने है, यस, उनके नाम पे मूवी बनी है, रॉकेटरी, सुना है, कौन, आर माधवन ने बनाया इंजन। आर माधवन ने वहां पे रोल प्ले किया है। मैं साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा हूं आपसे, यस। थम्बी सुना है, थम्बी, थम्बी नारायण, नहीं सुना, उन्होंने बनाया है ये, ठीक है। तो विकास इंजन है। अब बात आती है, विकास इंजन अगर है तो विकास इंजन में फ्यूल कौन सा डलता है, यानी सेकंड स्टेज ऑफ LVM-3 में फ्यूल कौन सा डलता है, बताओ, एनीवन। बिल्कुल सही बोल रही है पूरी क्लास, UDMH। कौन सा, UDMH और MMH। नाउ व्हाट इज UDMH, बोलो, U फॉर अनसिमेट्रिक, बोलो, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, एंड MMH इज मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन। यू आर गेटिंग इट, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, MMH इज मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन। ये फ्यूल इसमें डलते हैं। अभी तक सेकंड स्टेज है। फिर थर्ड स्टेज कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज जो है बेटा वो है CE। नाउ व्हाट इज CE, CE दुनिया का सबसे एडवांस इंजन है, जिसको बोलते हैं, यस, क्रायोजेनिक इंजन। याद है, ज्योग्राफी पढ़ी थी तब बताया था, क्रायो मींस व्हाट, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी है क्रायो मींस। तो ये जो इंजन है, इस इंजन के सेगमेंट्स याद रखने पड़ेंगे तुमको बेटा, ध्यान से सुनो। इस इंजन में 2 टैंक होते हैं बेटा। एक टैंक होता है LH2। LH2 इज व्हाट, यस, L फॉर, H2 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिक्विड में कन्वर्ट करके इसमें फिल करते हैं। अब हाइड्रोजन लिक्विड कब बनेगी, -183 डिग्री सेल्सियस पे, यू गेट इट। और दूसरा सेगमेंट है LO। LO को LOX भी कह देते हैं, दैट मींस व्हाट, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये तो काम करेगा ऑफ फ्यूल, ये काम करेगा ऑफ व्हाट, ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर मींस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जब तुम लॉन्च करते हो इसको तो सिर्फ बूस्टर है जो लोअर एटमॉस्फेयर में बर्न होते हैं, जैसे अपर एटमॉस्फेयर में चले गए, फॉर बर्निंग यू विल नीड ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें भी याद रखना MMH और UDMH के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिक्स करते हैं, क्यों, अगेन दे आर ऑक्सीडाइजर। यू आर गेटिंग इट, यस सर, नो सर, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, अब देखो, थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक इंजन। इसरो उन टॉप 5 नेशंस में से है, वर्ल्ड में सिर्फ 5 या 6 कंट्री जिनके पास खुद के क्रायोजेनिक इंजन है। हमारे पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन, और हमारे क्रायोजेनिक इंजन का कोड है CE। यू आर गेटिंग इट, यस सर, नो सर, एनी प्रॉब्लम, अरे बोलो यार। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, 2 नवंबर 2025 को इसरो ने, यस, LVM-3M5 से SDSC शार से एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जो, यस, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वेट 4000 किलोग्राम से भी ज्यादा है, और जो, यस, LVM-3 से लॉन्च हुआ, जिसकी फर्स्ट स्टेज सॉलिड बूस्टर है, 2 सॉलिड बूस्टर, जिसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन एज अ फ्यूल है। सेकंड स्टेज विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन है, जिसमें MMH और UDMH यूज होता है एज अ फ्यूल। अब कौन सा यूज हुआ है वो अपन देखेंगे, अभी इनमें से कोई सा भी यूज कर लेते हैं, होता हाइड्रोजन यूज है, प्लस ऑक्सीडाइजर होते हैं। थर्ड स्टेज CE, CE इज व्हाट, क्रायोजेनिक इंजन। अब इतने पावरफुल रॉकेट क्यों चाहिए, तो आंसर भी पता है, एक तो इसका वेट बहुत है, दूसरा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा है हमारा जो टारगेट ऑर्बिट है, हमारा टारगेट ऑर्बिट है स्वीट स्पॉट। व्हाट इज स्वीट स्पॉट, यस, बोलो,
जब भी सैटेलाइट की दुनिया आती है दिमाग में स्वीट स्पॉट आते ही आना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट 36K किलोमीटर ऑर्बिट। 36K किलोमीटर ऑर्बिट। 36K क्या होता है? तो देखो, ये अर्थ है बेटा। अर्थ तो स्टेशनरी है ना? नहीं है, घूम रही है ना? चलो, अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे। यस और नो? अब मैं अर्थ हूं, ध्यान से सुनना, और मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे। वापस यहां पे आने में कितना टाइम लगा मेरे को? 24 आवर्स। यस और नो? अब तुमने सैटेलाइट लॉन्च करा, ध्यान से सुनना, सैटेलाइट लॉन्च करा और मैं घूम रहा हूं और तुमने सैटेलाइट यहां लॉन्च कर दिया, इस दिस प्लेस। अब मेरे पास में अगर सैटेलाइट है तो वो ऐसे घूम के वापस आएगा उसी पॉइंट पे, तो उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा? पास में है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसको कम चक्कर काटना है। तो साइंस को एक बात समझ में आई कि सैटेलाइट को जितना दूर भेजेंगे अर्थ से, जितनी हाइट पे रहेगा अर्थ से, जैसे एक सैटेलाइट अर्थ से 10 किलोमीटर की हाइट पे है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है एक सैटेलाइट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट ए। दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा सैटेलाइट बेटा यहां लॉन्च कर दिया तुमने। इमेजिन करो, ये हाइट हो गई मान लो 100 किलोमीटर, ये है ऑर्बिट बी। तो ऑर्बिट ए का टाइम और ऑर्बिट बी का टाइम, एक पूरा चक्कर लगाने का, कौन से वाला ज्यादा होगा? बी वाला ज्यादा होगा। यस और नो? तो साइंस ने कैलकुलेट करा, एक बड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया। साइंस ने बोला जैसे जैसे ऑर्बिट का हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्बिट का वो हाइट फाइंड आउट करो जिसमें चक्कर लगाने का टाइम सैटेलाइट का भी 24 आवर हो जाए। You're getting it? तो वो कितना मिला? तो ध्यान सुनना, 36K किलोमीटर, मतलब ये अर्थ है, और इस अर्थ से कितने किलोमीटर पे? 36,000 किलोमीटर पे तुमने अगर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, दिस इज सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट एक जगह पे है, दूसरी बार इस जगह कितने घंटे में आएगा? 24 आवर में। तो अब ध्यान से सुनना, दैट मींस तुमने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ऐसे, मैं अर्थ हूं, ये सैटेलाइट है, अगर इसको यहां लॉन्च किया है तो ये हमेशा कहां रहेगा? यहीं पे रहेगा। व्हाई? मैं भी 24 आवर में घूम रहा हूं, ये भी। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यस और नो? तो व्हेनेवर आई विल सी दिस सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, इट विल ऑलवेज लुक स्टेशनरी। तो अब कोई पूछे व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? अरे समझ में आया क्या? ट्यूबलाइट जली? व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स जिनको जब हम अर्थ से देखेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि वो घूम रहे हैं। क्या लगेगा? वो फिक्स है। रीजन? वो भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं, हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं। इमेजिन करो, तुम एक स्कूटर पे बैठे हो, 20 की स्पीड में जा रहा है, तुम्हारा दोस्त आता है पास में, आता है ना कई बार, वो भी स्पीड कितनी कर लेता है? 20, और तुम दोनों आपस में क्या करते हो? स्कूटर भी चल रहा है और बातें भी कर रहे हो एक दूसरे की साइड देख के, होता है ना? और फिर बड़ा आवाज आती है, किसी के अंदर ठुक जाते हो जाके। सैटेलाइट में ऐसा नहीं होता। सैटेलाइट तो तुमने अगर 36,000 किलोमीटर पे अगर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो वो स्टेशनरी बन जाता है। यू आर गेटिंग इट? एक्चुअल में स्टेशनरी है क्या ये? क्यों स्टेशनरी लग रहा है? अब नेवी की डिमांड क्या थी कि इंडियन ओशन कवर होना चाहिए, तो इसरो ने दिमाग क्या लगाया कि एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हम 36,000 किलोमीटर की हाइट पे लॉन्च करके, और एक बार उसको सेट कर देंगे टुवर्ड्स इंडियन ओशन रीजन, और हमेशा किसको कवर करेगा? वो इंडियन ओशन को कवर करेगा। यस और नो? सो दिस स्वीट स्पॉट इज यूज्ड फॉर व्हाट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ध्यान सुनना, ये कैसी ऑर्बिट है? टारगेट ऑर्बिट है। अब एकदम से यहां लॉन्च नहीं होता बेटा, बहुत हैवी सैटेलाइट है, तो इसको पहले कहां ले जाना पड़ता है? इसको पहले ले जाना पड़ेगा जीटीओ में। नाउ व्हाट इज जीटीओ? बिल्कुल सही बोल रहे हो, गेम नहीं है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। वो बीच में बच्चा बैठा है गेम्स का दीवाना हो, जीटीओ सुनते ही दिमाग में क्या है, कुछ और आ गया। वो एक गेम चलता है ना कार वाला, कौन सा है ना, जिसमें सिटी उजाड़ दो पूरी, है ना? चलो अब ध्यान सुनना, जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। व्हाट इज जियो ट्रांसफर ऑर्बिट? ध्यान सुनना, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में दो चीज आती है बेटा, तुमको पता ही है, एक तो अपॉजी और एक पेरिजी। अपॉजी एंड पेरिजी, ये तो तुम 6-7 से पढ़ते आए हो, अपॉजी एंड पेरिजी। व्हाट इज अपॉजी एंड व्हाट इज पेरिजी? जब कोई चीज किसी के अराउंड मोशन कर रही है और वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, तो वो एक बार पास में आएगी, एक बार दूर जाएगी। ध्यान से देखो, ये अर्थ है, अरे यस और नो? इसके सराउंडिंग में मून है या कोई सैटेलाइट है, तो देखो अगर वो ऐसे जा रहा है तो वंस अपॉन अ टाइम इट विल बी क्लोजेस्ट एंड वंस अपॉन अ टाइम इट विल बी फारदेस्ट। यू आर गेटिंग इट? तो व्हेन इट इज क्लोजेस्ट इट इज पेरिजी, व्हेन इट इज फारदेस्ट इट इज अपोजी। तो व्हाट इज जियो ट्रांसफर ऑर्बिट? तो ध्यान सुनना, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? अर्थ है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टारगेट ऑर्बिट है। टारगेट ऑर्बिट कितने किलोमीटर पे बेटा? 36K किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर, यही हमारी टारगेट ऑर्बिट। अब तुम सैटेलाइट डायरेक्ट यहां लॉन्च नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? पहले सैटेलाइट को एक ऐसे ऑर्बिट में डाल के छोड़ दो, ऐसे रफ्स ऑर्बिट। ये रफ्स ऑर्बिट है, ये कौन सा है? जीटीओ है। यू आर गेटिंग इट? जीटीओ में तुमने क्या डाल दिया? सैटेलाइट। तो क्या कल हमारा सैटेलाइट फाइनल ऑर्बिट में चला गया?
नहीं, वो ये शोर मचा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, बिकॉज इनको इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हल्ला कवर करना आता है। दे हैव नो आइडिया व्हाट इज सैटेलाइट। अब ये पहले यहां छोड़ दिया तुमने, वहां पे है। अब इसरो क्या करेगा, व्हेन इट विल बी समवॉट नियर और क्लोजर टू दैट टारगेट ऑर्बिट, उस टाइम इसके अंदर इंटरनल इंजन होता है, यहां से रिमोटली बटन ऑन करेंगे, वो इंटरनल इंजन ऑन होएगा। जब वो ऑन होएगा तो यहां से ये सैटेलाइट ट्रांसफर कर जाएगा किसमें, टारगेट ऑर्बिट में। You're getting it? तो GTO is a temporary parking. Yes or no? It's a temporary parking. Now, but इसरो ने हिस्ट्री बनाई है। हिस्ट्री क्या बनाई है, इनकी जो GTO थी ना कल वाली, वो GTO अप्रोक्सीमेटली 29,000 किलोमीटर की थी, आज तक की हाईएस्ट। गेटिंग इट? अब देखो, अब तुम डॉक्यूमेंट समझने के लिए एलिजिबल हो गए हो। अब तुमको ऐसे लगेगा अरे यार इसरो यूं समझ जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो अब मैं डॉक्यूमेंट रीड कर रहा हूं, एज इट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसरो का। LVM 3M5, समझ में आ गई बात? मिशन का नाम क्या है, समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनना, इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑर्बिट में, इन्होंने क्या बोला है, दे लॉन्च्ड इन व्हाट, GTO। व्हाट इज GTO? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। सिंक्रोनस इज जैसे अर्थ घूम रही है वैसे ही घूम रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है। यू गेटिंग इट? देन अगेन इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम second launch pad SLP of SDSC SHAR। yes or no? तो दैट मींस वहां पे कितने लॉन्च पैड है, 2 लॉन्च पैड है, उनमें से दूसरे वाले से लॉन्च किया है। फर्स्ट वाला तो सिर्फ रॉकेट्स के लिए यूज करते हैं, ओनली रॉकेट्स, ऑब्जर्वेशन रॉकेट्स। अब सुनना, CMS 03 का वेट कितना है, 4410। सेकेंड थिंग, इट इज अ, एंड थर्ड थिंग इज इट्स हैवीएस्ट सो फार। देन आफ्टर कहां लॉन्च हुआ है, GTO। देन आफ्टर CMS 3 इज अ, यस, मल्टी बैंड। समझ में आ रही है ना, सारी बातें कनेक्ट हो रही है। मल्टी बैंड सैटेलाइट दैट विल प्रोवाइड सर्विसेज ओवर अ वाइड ओशियनिक रीजन। विच ओशियनिक रीजन, इंडियन ओशन रीजन। अब बात कर लेते हैं किसकी, LVM 3। कितनी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस। वेरी गुड बच्चे। फर्स्ट स्टेज इज स्ट्रैप ऑन बूस्टर। स्ट्रैप ऑन क्यों बोला इनको, ऊपर अलग से लगाया हुआ है, स्ट्रैप ऑन मतलब स्ट्रैप किया अलग से, ठीक है। कितने हैं, 2 बूस्टर हैं, दोनों बूस्टर का नाम है S200। नाउ व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल को बोलते हैं प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मींस पावर देता है, इसको प्रोपेल करता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूल, HTPB। व्हाट इज HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइइन, है ना। नेक्स्ट कोर स्टेज, सेकंड स्टेज इज कोर स्टेज, दिस इज कॉल्ड L स्टेज, L फॉर लिक्विड। नाउ व्हाट इज फ्यूल, UH अनसिमेट्रिक हाइड्रोजीन, UDMH UH, यू गेटिंग इट। एंड साथ में यस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। फिर थर्ड स्टेज इज व्हाट, अपर स्टेज। अपर स्टेज में कई बार लिखते हैं C20, कई बार लिखते हैं C25। तो अभी कौन सा वाला यूज किया है, C25। दीज आर द वेरिएंट्स, दीज आर द वर्जन्स ऑफ क्रायोजेनिक इंजन्स ऑफ इंडिया, दे आर डेवलप्ड बाय इंडिया। देन इसमें क्या है फ्यूल बेटा, लिक्विड हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन। यस और नो? इसरो का ये डॉक्यूमेंट समझ में आया, अरे बोलो यार, ठीक है। अब देखो व्हीकल जो है इसकी हाइट कितनी है, 43 मीटर, नॉट टू मच, अराउंड 150 फीट। तुम्हारा ये जो उधर वाला टावर है ना, उससे ऊंचा है थोड़ा सा, ये व्हीकल की हाइट है। व्हीकल मींस व्हाट, LVM, दिस इज सो बिग। देन आफ्टर LVM जब रवाना होगा तो उसका मास कितना है, 642 टन। 642 टन, इतना हैवी है, सोचो। रीजन, अच्छा इसमें सैटेलाइट सिर्फ कितने किलो का है, 4000 किलो। इसका मतलब बाकी सारा क्या है, फ्यूल। बहुत पावर चाहिए, क्योंकि तुमको ग्रेविटी को हराना है भाई। इतना पावरफुल ग्रेविटी कितना पुल करता है, तुमको ग्रेविटी को डिफीट करना है। दैट्स व्हाई यू नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। यस और नो? अब देखो यहां एक वर्ड आ रहा है क्या, एपोजी एंड पेरिजी। समझ आ रही बात? अब ध्यान सुनना, यहां ये क्या बोल रहा है, एपोजी विल बी अराउंड व्हाट, 29,000 किलोमीटर, एंड पेरिजी इज अराउंड व्हाट, 170। दैट मींस अमेजिंग। देखो दिस इज अर्थ। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, किसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं, GTO। तो जब इसमें राइट नाउ इट इज हियर ना, अभी तो सैटेलाइट यहीं पे है, तो जब सैटेलाइट फारदेस्ट है तो कितनी दूर है, 29K किलोमीटर, और जब ये नियरेस्ट है तो कितना है, 170 किलोमीटर। तो मतलब ये सैटेलाइट एक बार बहुत पास आ रहा है, एक बार बहुत दूर जा रहा है। ऐसी जो ऑर्बिट होती है इसको बोल देते हैं विच ऑर्बिट, एलिप्टिक ऑर्बिट। विच ऑर्बिट, एलिप्टिक ऑर्बिट। अब एलिप्टिक ऑर्बिट में हम नहीं रखने वाले सैटेलाइट को, हम क्या करने वाले हैं, जब ये सैटेलाइट यहां पे होगा, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है बेटा बताओ, 36K। तो जब ये यहां पे होएगा तो इसमें क्या करेंगे हम,
इंटरनल इंजन जो है इसको ऑन करेंगे। इंजन ऑन करने को क्या बोलते हैं? बर्न। तो इंटरनल इंजन बर्न होगा, जैसे इंटरनल इंजन बर्न होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? 36K में। और इसको ऐसे ट्रांसफर करना है कि इट शुड फोकस ऑन विच रीजन? इंडियन ओशन। उसके बाद ये हमेशा किस पे फोकस रहेगा? इंडियन ओशन पे। रीजन मैंने बताया, कैसा सैटेलाइट बन जाएगा ये? जियो स्टेशनरी। यस और नो? अरे बोलो यार, अब तो तुमको बहुत मजा आने वाला है। इसरो कैसे लॉन्च किया इसको? स्टार्टिंग में किसका इग्निशन किया? 200 इज व्हाट? S200 आर 2 स्ट्रैप-ऑन्स। अच्छा गजब की बात देखो, जैसे इसको लॉन्च किया, तुम ध्यान से सुनना, जैसे ही लॉन्च किया इसने वेलोसिटी मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम की दी है। यू गेटिंग इट? उसके जस्ट बाद तुमने लॉन्च किया लिक्विड इंजन, विकास। यू रिमेंबर द नेम ऑफ इंजन? विकास। विकास लॉन्च होते ही वेलोसिटी हो गई क्या? 1.7 किलोमीटर पर सेकंड है। दैट मींस ये स्पीड पकड़ गया है, यस, 3000 के आसपास की। देन आफ्टर नेक्स्ट इज व्हाट? सेपरेशन ऑफ S200। सेपरेशन मींस व्हाट? सी, फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू लॉन्च, पहले इसको बर्न कर रहे हो, ये बर्न हो रहा है, अब कौन सा इग्नाइट कर दिया? L110 मींस लिक्विड। जैसे ही इग्नाइट कर दिया दोनों अलग हो गए। कौन? S200, बिकॉज उनका फ्यूल अब खत्म हो गया है। वी नीड टू मेक इट लाइटर। So far it is carrying unnecessary tanks, empty tanks, तो उनको क्या किया? तोड़ के अलग कर दिया। Now this is here. Then after liquid वाला भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहां पे लिक्विड अलग हो गया। अब कौन सा इग्निशन हो गया? क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का इग्निशन होके लास्ट में क्रायोजेनिक भी क्या हो गया? शट ऑफ हो गया। नाउ व्हाट इज देयर? ओनली सैटेलाइट। यू गेटिंग इट? यस सर, नो सर? अरे बोलो यार, कंप्लीट हो गया क्या मिशन? नहीं, अभी कहां गया है? GTO। इसके आगे अब क्या होगा? इंटरनल इंजन जो है उसको क्या करेंगे? बर्न करेंगे। इंटरनल इंजन जब बर्न होएगा तो ये किस में जाएगा? 36K की ऑर्बिट में जाएगा। ऑर्बिट में जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, इसके पैनल क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। इसके पैनल ओपन होंगे, प्लस में काम करने चाहिए इसके क्या? एंटीना। एंटीना और पैनल ओपन होंगे। फिर नीचे ये इंडिया है, यहां पे इंडियन नेवी का शिप खड़ा है, उस शिप के ऊपर लगा हुआ है रिसीवर बड़ा सारा। वो रिसीवर इसके साथ क्या करेगा बेटा? फिर कम्युनिकेट करेगा। तब हम बोलेंगे मिशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तब क्लैप करना है। यू गॉट इट? यस सर, नो सर? अब बच्चा इमेजिन करो, क्वेश्चन आ गया LVM-03 है ना, 200 वर्ड्स, मुश्किल है? अरे बोलो यार, क्या इजी है? तो इसलिए वर्ड लिमिट से कभी भी डरना, बस ये ध्यान रखना, फेल वो लोग होंगे जो आंसर ऐसे शुरू करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, हर चौथी लाइन में दिस इज अ माइलस्टोन, दिस इज अचीवमेंट। टीचर तुरंत समझ जाएगा इसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। फर्क पड़ता है ना? यस सर, नो सर? और क्या है इसरो का इसमें? डन। तुमने इसरो का पूरा ब्रोशर जो था उसका सर्जरी कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियली ब्रोशर। तो ऑलवेज फॉलो द ऑथेंटिक सोर्स। अब अगर कल को ये आता है, कोई बोले कि नहीं वहां तो 4000 लिखा है, वहां पे इतनी स्पीड लिखी है, अब यार देखो कोई भी वहां तो गया नहीं है, बट स्टिल आई विल से न्यूज चैनल वालों को पढ़ने से तो अच्छा ही है ना कि इसरो से पढ़ो। देयर आर अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट इन दिस थिंग यू हैव टू रिलाई ऑन प्राइमरी सोर्सेस। इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर तो पूरा कंट्री गड़बड़ चल रहा है, बिकॉज वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेस साइंस स्टडी करते हैं, उनमें से भी टॉप है वो कहां पे बैठे हैं? इसरो में। और इनकी सबसे अच्छी चीज है, इसरो किसी ने ज्वाइन किया है और काम कर रहा है, जैसे इसरो के डायरेक्टर हैं, तो दैट मैन डिजर्व्स क्लैपिंग, दैट मैन डिजर्व्स थैंक यू। रीजन तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम्हारे पड़ोस में से कोई लड़का माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोडर लग जाता है ना, तो उसकी मम्मी पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देती है, मेरे बेटे का कैंपस हो गया, मेरे बेटे का कैंपस हो गया। नहीं होता ऐसा। तुम इमेजिन करो अगर ये लोग 1.5 लाख रुपए की सरकारी नौकरी नहीं करते, इनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि गवर्नमेंट में सैलरी की एक बार होती है, ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाते, इनको कितना पैसा देता है एलन मस्क, बट इन्होंने कहा नहीं, हमें कंट्री के लिए काम कर। तो देयर आर पीपल, सतीश धवन, प्रोफेसर सतीश धवन, वो प्रोफेसर कहलाना पसंद करते थे। He was, if you will search for him, a 6 feet 2 inch tall Punjabi person, and Satish Dhawan sir was double PhD in literature as well as in aeronautics. और आप उनसे बात करो, जिसने एक बार उनसे बात कर ली वो दीवाना हो जाता था, उनका फैन नहीं दीवाना हो जाता था कि यार क्या पर्सनैलिटी है इस आदमी की। यूएसए वाले बिना कंडीशन के उनको सिटीजनशिप दे रहे थे, बट सतीश धवन को पता था कि इंडिया को जरूरत है मेरी, ही केम हियर। और उस जमाने में इसरो में उनको सैलरी क्या मिलती थी पता है? 600 रुपए। गाड़ी भी नहीं थी इसरो के पास खुद की, रिक्शा पे बैठ के जाते थे।